हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मुझे बहुत खुशी है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जैसा आपको पता है कि इस चैनल में मैं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स शेयर करती हूं। साथ ही साथ हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में, कैसे हम उनके सिम्टम्स के साथ डील कर सकते हैं और साथ ही साथ कैसे होम्योपैथी आपको हेल्प कर सकती है। तो चलिए आज बात करते हैं एसिडिटी या पेट में जलन, गले में जलन, इस टॉपिक पे। तो इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, आप सब लोगों से एक बारी कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नोटिफिकेशंस जैसे कोई भी वीडियो पब्लिश कर रही हूँ या मैं लाइव कंसल्टेशन कर रही हूँ तो वो नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाए और आप कुछ भी मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है एसिडिटी। तो ये एसिडिटी या गले में जलन, पेट में जलन, खट्टी ढकारे आना, इन सब का क्या रीज़न है या ये क्या होता है? देखिए, हम जब खाना खाते हैं तो हमारा खाना फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक कुछ एसिड सिक्रीट करता है ताकि जो आपका खाना है वो ठीक से पच जाए और आपको उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो मिले, जिससे कि आप जो आपके एक्टिविटीज़ है वो आप कर पाएँ, आपके बॉडी के सेल्स रिपेयर हो पाएँ। तो ये स्टमक का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम बाकी सिस्टम्स के साथ भी मिलके काम करता है, जैसे नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, आपकी इम्यूनिटी है। तो सारे सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं और कहीं पे भी जब आपस में तालमेल में या आपस में एक बैलेंस है, अगर वो बिगड़ता है तो अलग अलग सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम स्पेसिफिकली खाली ये एसिडिटी के बारे में ही बात करेंगे या गैस्ट्रिक जो ट्रबल्स है इसी के बारे में ही बात करेंगे। तो इसके कारण क्या क्या हैं? तो देखिए, पहला कारण तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा तला हुआ स्पाइसी खाना आप खाते हैं, तो इस वजह से आपको गले में जलन हो जाती है। अगर आप खाना टाइम से नहीं खा रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्योंकि आपका जो बॉडी है तो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से आपका जो स्टमक है वो जूस सिक्रीट कर रहा है। अब आपने खाना नहीं खाया है तो क्या होगा, पेट में जलन होने लगेगी। और यही जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, अगर आप बिल्कुल इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो आपके स्टमक में अल्सर वगैरह भी बन सकते हैं। तो चलिए, अल्सर के बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी एक वीडियो बना के। तो अभी और क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके, तो पहला कारण तो ये हुआ कि आप बहुत स्पाइसी खाना खा रहे हैं, दूसरा ये कि आप टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, तीसरा आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, जो आपका मील है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत लार्ज अमाउंट में आप खाना खा रहे हैं, चौथा आपने खाना खाया, खाते ही आप लेट गए। तो ये कुछ बैड हैबिट्स हैं जिसकी वजह से ऐसी आपको तकलीफ होती है। साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है आपके एसिडिटी के लिए। एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो वो भी उसमें भी आपका जो ये एसिड्स हैं वो स्टमक से इसोफेगस की तरफ यानी फूड पाइप की तरफ जाता है, जिस वजह से आपको जलन होती है, खट्टी ढकारे आती हैं, सारे इरेक्टेशंस, बेल्चिंग, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है? तो चलिए बात करते हैं पहले कि इन सिम्टम्स को हम कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जब आप खाना खाएं तो रिलैक्स होकर खाएं, खाने को एक ग्रेसफुल्ली और उसको ग्रेटफुल होकर खाएं, खुश होकर खाना खाएं। जब खाना खाएं तब फ़ोन पे ना लगे रहें, तब अपना माइंड, खाने को एक माइंडफुल वे से खाइए, खाने को एक फीलिंग से खाइए कि आप थैंकफुल हैं कि आप ये खाना खा रहे हैं, एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग से खाना खाइए। इस चीज़ का साइंटिफिक प्रूफ है, अगर हम दो जनों को सेम खाना दें विद द सेम न्यूट्रिएंट वैल्यू, सेम वाइटामिन्स, पर एक इंसान जो खुश होके खा रहा है वो उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, जबकि दूसरा इंसान जो खुश नहीं होके खा रहा है, बेमन होके खा रहा है, वो उस खाने से कम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आप माइंडफुल होकर खाते हैं तो आपका बॉडी भी उस चीज़ को और अच्छे से एक्सेप्ट करता है। खाने को अच्छे से चबा के खाना है, बहुत अच्छे से च्यू करके खाइए, ताकि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो आपके माउथ से ही शुरू हो जाता है। जो आपके सलाइवरी एंजाइम्स होते हैं,
तो वो प्रोसेस डाइजेशन का आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है अगर आप खाने को अच्छे से चबा के खाते हैं। तो पहला तरीका, रिलैक्स होके खाइए, खाने को अच्छे से चबा के खाइए। दूसरा वे है कि हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत ज़्यादा फैटी फूड हमेशा नहीं खाना है। कभी कभार तो चलता है, बट ऑलवेज़ आप बाहर का खाना खाएं, स्पाइसी खाना खाएं, बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना खाएं, इस तरह के खाना ना खाइए। प्रिजर्व्ड फूड या पैकेज्ड फूड, ऐसे खाने आप नहीं खाइए जिसमें बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल कलरिंग का यूज़ होता है, प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ होता है, क्योंकि ये सब आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इनमें टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ इनमें होती है जो कि बिल्कुल भी आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। फिर पानी जो पीना है वो आपको खाना खाते ही तुरंत नहीं पी लेना है। खाना खाने के साथ साथ भी अब आप अवॉइड करिए पानी पीना, क्योंकि इससे क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं जो स्टमक में बन रहा है, अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं तो आप उस जूस को डाइल्यूट कर देते हैं और उससे भी खाना पचने में दिक्कत हो सकती है। फिर आपको खाने में फाइबर की मात्रा रखनी है, प्रॉपर फाइबर, जो कि आपको हर तरह के सैलेड से मिल जाता है, जैसे खीरा है, गाजर है, ककड़ी है। जो भी सैलेड आप लें, जो भी सीजनल आपका वेजिटेबल्स मिल रहे हैं उस हिसाब से, साथ ही साथ स्प्राउट यानी अंकुरित दाल, तो उसको भी आप सैलेड में मिक्स करके आप ले सकते हैं। और जितनी भी छिलके वाली दालें हैं उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। दाल को ज़रूर अपने हर दिन के मील में इंक्लूड करें, तो आपको जो फाइबर की मात्रा है, प्रोटीन की मात्रा है, वो आपको मिल जाती है। फिर है प्रोबायोटिक्स, यानी कि दही या छाछ, ये बहुत अच्छा है एसिडिटी में। अगर आप छाछ पीते हैं तो आपके एसिडिटी में इससे बहुत राहत मिलती है। इसमें आप थोड़ा सा अजवाइन, जिसको थाइमोल सीड्स कहते हैं, तो वो और उसको भी आप थोड़ा क्रश करके छाछ में मिला के पी सकते हैं। अजवाइन से भी आपको पेट की तकलीफ़ों में काफ़ी आराम मिलता है। क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा को आप थोड़ा सा रोस्ट कर ले, उसको भून ले हल्का सा, और उसको आप क्रश करके पानी में मिलाकर पीते हैं तो उससे भी आपको पेट में ठंडक मिलती है, आपको एसिडिटी, गैस, इन सब तकलीफ़ों से आपको आराम मिलता है। कई लोगों में ये भी प्रॉब्लम होती है कि जैसे खाना खाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, उन्हें कहते हैं, वो बताते हैं कि पेट बहुत भारी सा लग रहा है, या खाना नहीं खाया तो सर में दर्द हो रहा है। कई लोगों को तो इतना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से शिकायत हो जाती है, जैसे लगता है कि कोई चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, हार्ट में प्रॉब्लम हो गई। फिर सारा इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, फिर देखते हैं कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो खाली गैस की प्रॉब्लम थी। तो ये जो गैस की प्रॉब्लम है ये ना हो, इसके लिए ये अगर हम छोटी छोटी चीज़ें हम करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ही उपयोगी है। और हमें क्या करना है, जो मैंने बताया दही या लस्सी यानी प्रोबायोटिक्स का खाने में इंक्लूड हमें ज़रूर करना है। तो ये कुछ स्टेप्स अगर हम करते हैं तो ऑन अ डेली बेसिस भी हमें बहुत आराम मिलेगा, हमारा खाना अच्छे से पचेगा। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम सबसे रिलेटेड है। हमारा जो बॉडी है वो सारे ऑर्गन्स बॉडी के रिलेटेड हैं, कोई भी ऑर्गन कुछ भी डिस्क्रीट नहीं है, अलग नहीं है। तो सारे ऑर्गन्स, सारा सब कुछ अच्छे से काम करे, उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा पाचन क्रिया है, जो हमारा डाइजेशन है, वो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से हो। क्योंकि जब डाइजेशन बॉडी में प्रॉपर नहीं है, उस वजह से आपको स्किन सिम्टम्स से शुरू करके, यानी एक्ने से शुरू करके एंग्जाइटी, डिप्रेशन, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, जिसमें कि आपके पूरा जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें आपको जलन, इन्फ्लेमेशन रहती है। तो ऐसी बहुत सारी तकलीफ हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपका पाचन क्रिया है या आपका डाइजेशन है वो अच्छा हो, और जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं वो आप फॉलो करेंगे, साथ ही साथ लस्सी पिएंगे, तो आपको जितनी भी ये डाइजेस्टिव ट्रबल है उसमें आपको ज़रूर आराम मिलेगा। और अब हम बात करते हैं होम्योपैथी की। अब देखिए, होम्योपैथी में भी कुछ मेडिसिन्स हैं जो बहुत उपयोगी हैं ऐसे में, जैसे लाइकोपोडियम है। जब आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती रहती है, आप लाइकोपोडियम ले सकते हैं। कई बारी गैस बनने से सर में दर्द हो जाता है, तो इसमें आइरिस वर्सिकलर एक मेडिसिन है, बहुत उपयोगी है। आर्सेनिक एल्बम, इसमें क्या होता है कि गले में जलन होती है, पेट में जलन होती है, और कुछ भी आप गर्म खा लेते हैं तो आपको आराम मिलता है। फिर हमारा फॉस्फोरस में भी जलन वगैरह में आराम मिलती है जब कुछ आप ठंडा पी लेते हैं। फिर बच्चों में ये तकलीफ़ हो जाती है तो रोबीनिया एक मेडिसिन है,
तो काफ़ी सारी मेडिसिन और भी है। एक एनाकार्डियम, जब एनाकार्डियम वाली जो पेशेंट्स होते हैं उनको पेट में ऐसा लगता है कि पेट एकदम खाली हो गया, पेट में कुछ नहीं है, बहुत भूख लग रही है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो अगर मेडिसिन आपको जानना है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम जो है उसको लिखिए, और आप मेरे साथ लाइव कंसल्टेशन में जुड़ सकते हैं। वहाँ हम आपके केस को बिल्कुल डिस्कस करेंगे, और जो भी मेडिसिन आपके लिए इंडिकेटेड है वो मैं आपको बताऊंगी। और आपको भी उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको अच्छी लगी है। आप इसको ज़रूर लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास जाना चाहिए जब भी मैं वीडियो पब्लिश कर रही हूँ या मैं लाइव कंसल्टेशन कर रही हूँ, वो मैसेज आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे, ताकि आप भी पूरा इसका बेनिफिट उठा सके। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।